बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एयर पैसेजवे इन ह्यूमन बींग्स। एयर पैसेजवे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th बायोलॉजी। सो एयर पैसेजवे इज़ बेसिकली वो पैसेज है, वो रास्ता है, वो पार्ट्स पर मुश्तमिल वो रास्ता है ह्यूमन बींग्स में जिससे ह्यूमन बींग्स सांस लेते हैं, इन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। सो किन किन पार्ट से गुजर कर जाता है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, किन किन जो है ना प्रोसेसेस मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं उनसे के ज़रिए जाता है। तो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, उन पार्ट्स की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और पार्ट किन चीज़ पर मुश्तमिल है। सो सबसे पहले हम नोज़ डिस्कस करते हैं। नोज़ इनक्लोजेस कैविटी नोन एज नेजल कैविटी, यानी नाक के अंदर एक ओपन एरिया होता है, कैविटी होती है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं, और वो कैविटी बाहर की तरफ नॉस्ट्रिल्स के जरिए ओपन होती है। दो पोर्स होते हैं, दो होल्स होते हैं, उन होल्स को हम नेजल कैविटी नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स। नाउ ये जो नॉस्ट्रिल्स है, ये जो नेजल कैविटी है, ये बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड होते हैं बाय मींस ऑफ वाल। कार्टिलेज वाल होता है, नाक के बीच में कार्टिलेज वाल होता है, और दो सेक्शंस होते हैं, दो खाने होते हैं, दो कैविटीज होती हैं, ठीक है। अब याद रखें, नोज में फाइन हेयर्स होते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया और जितने भी इम्प्योरिटीज एयर के साथ आ रही हैं वो फिल्टर हो जाए, इंट्रैप्ट हो जाएं, ठीक है, और अंदर लंग्स की तरफ न जाने पाए वो इम्प्योरिटीज। तो इसलिए एक किस्म का फिल्टर का काम। और म्यूकस जो है स्टिकी सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस नोज के नॉस्ट्रिल्स के इंटरनल वाल पे एक्युमुलेट होता है। तो वो उसका फंक्शन बेसिकली क्या, टू मॉइसन द एयर एंड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है। क्योंकि बाहर कभी ठंडी हवा आ जाती है, जैसे आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में ठंडी हवा आती है, तो ठंडी हवा डेफिनेटली लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अल्लाह ने सिस्टम रखा है कि पहले एयर का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए और एयर मॉइसन हो जाए। कभी कभी एयर ड्राई कंडीशन में, ड्राई इन्वायरमेंट में, ड्राई क्लाइमेट में एयर ड्राई होती है, सो उसको मॉइसन करने के लिए, वेट करने के लिए ये म्यूकस जो है ना अल्लाह ने उसको अंदर बनाया, ठीक है। नाउ नेजल कैविटी के बाद हमारे पास आ जाता है फेरेंक्स, ठीक है, यानी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। एक तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, एक इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है, उनके ज़रिए जो है ना नोज जो है नेजल कैविटी वो फेरेंक्स में ओपन होती है। यहाँ पर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उनके ज़रिए फेरेंक्स ओपन होता है, फेरेंक्स सेक्शन आ जाता है। ये एक मस्कुलर पैसेजवे है, मसल से बना हुआ पैसेजवे है, ठीक है। ये कॉमन टू बोथ क्या नाम है, एयर पैसेजवे एज वेल एज जो है ना फूड पैसेजवे। यानी ये देखें, ये कॉमन पैसेजवे है, इसी के जरिए एयर भी पास होती है और फूड पार्टिकल्स जो हम खाते हैं, वाटर पीते हैं, तो वो भी पास होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि ग्लाटिस और एपिग्लाटिस आपको समझाने के लिए एक ढक्कन है, एक कवर है। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये एपिग्लाटिस जो है फूड एसोफेगस वाला जो पैसेजवे है जहाँ से खुराक स्टमक की तरफ रास्ता जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है और एयर सारा का सारा लंग्स की तरफ जाता है। और जब हम पानी पी रहे होते हैं या फूड पार्टिकल्स इनगल्फ कर रहे होते हैं, ठीक है, निगल रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये एपिग्लाटिस जो है, ठीक है, ये उसके एयर पैसेजवे यानी लैरिंक्स ट्रैकिया को बंद कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है, और फूड पार्टिकल्स या वाटर जो है वो स्टमक एसोफेगस के जरिए स्टमक के रास्ते में चला जाता है, स्टमक की तरफ चला जाता है। सो बेसिकली फेरेंक्स जो है कॉमन पैसेजवे है। तो इसलिए जो पेशेंट्स होते हैं, जो बेहोश होते हैं, तो उनको डेफिनेटली एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको नाक के ज़रिए फूड पार्टिकल्स या जो है ना फ्लूइड वगैरह खिलाते पिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि बेशक वो मुंह पर नहीं कर सकते, च्यूइंग नहीं कर सकते, लेट्स से वो बेहोश हैं, तो नाक के ज़रिए वो जो है ना स्टमक के अंदर वो पाइप के ज़रिए एसोफेगस के रास्ते से फीडिंग कराते रहते हैं पेशेंट को, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास लैरिंक्स है। इसके बाद आ जाता है लैरिंक्स, इसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है।
या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, एक बॉक्स ऑफ कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, बोन कार्टिलेज वगैरह सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझ लें, लेट्स से कान या नोज के ऊपर जो नरम हड्डी होती है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं, या पिन्ना ऑफ एयर है, ये नरम हड्डी है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। सो ये फेरेंक्स और ट्रेकिया के बीच में पाया जाता है, ट्रेकिया और फेरेंक्स यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। टू फिब्रस बैंड्स होती हैं, मस्कुलर बैंड्स होती हैं, वो स्ट्रेच्ड हुए होती हैं, उसको हम वोकल कार्ड कहते हैं। तो वो वाइब्रेट करती जाते हैं और हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंक्स इसलिए साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि उसमें टू स्ट्रेच्ड फिब्रियस बैंड्स होती हैं, मस्कुलर बैंड्स होती हैं। तो जब हम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो वो जो मस्कुलर बैंड्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया। विंड पाइप है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इन फ्रंट ऑफ एजोफेगस। ये एजोफेगस जो स्टमक की तरफ रास्ता जा रहा है, उसको मैंने मेंशन नहीं किया, वो बैक साइड पे होता है। उसके फ्रंट साइड पे क्या होता है, विंड पाइप या ट्रैकिया उसको बोलते हैं। याद रखिए, सी शेप कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है, सी शेप, ठीक है। सी कार्टिलेज रिंग पर मुश्तमिल होता है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि अगर आप लेट्स से ह्यूमन बीइंग एक्सरसाइज कर रहे हों या किसी भी कंडीशन की वजह से वो तेज से सांस ले रहे हों, तो डेफिनेटली ज़्यादा ऑक्सीजन इंट्री के लिए ट्रैकिया ने फूलना होता है, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एयर को इंटर करने के लिए जो है ना, हवा जब अचानक रश इनटू योर रिस्पिरेटरी सिस्टम अचानक आ जाती है, तो ट्रैकिया ने एक्सपेंड करना होता है। तो उसकी कोलैप्स से बचाने के लिए, ताकि वो फट ना जाए, अल्लाह ताला ने कुछ सी शेप कार्टिलेज बनाए हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे एक अगेंस्ट कोलैप्सिंग, वो फटने से महफूज रहे, ठीक है। सो और दूसरा स्पेसिफिक शेप भी देता है। अच्छा, ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी के अंदर इंटर होता है तो वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। सिंगल ब्रोंकस कहलाता है, दो को ब्रोंकाई, टू ट्यूब्स होते हैं, ये हमारे पास ब्रोंकाई है। ये ट्रैकिया है, सी शेप कार्टिलेज, ठीक है। सी शेप कार्टिलेज है, सी शेप कार्टिलेज इसलिए ताकि अगर ज़्यादा सांस लेना है, जल्दी एक्सरसाइज के दौरान जो है ना तेज़ी से सांस लेना है, तो ताकि फट ना जाए, ट्रैकिया जो है डिवाइड हो जाता है टू ब्रोंकाई में, सिंगल को ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। ये भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है ताकि उसको प्रोटेक्ट रख सके, प्रॉपर शेप मेंटेन रख सके, प्रॉपर ईच लंग्स में ये ओपन हो सके, ठीक है, इंटर हो सके, डिस्ट्रीब्यूट ना सके, अपनी जगह पर मेंटेन रहे, लंग्स के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, लंग्स से बाहर ना निकले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है फॉर सर्वाइवल, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स व्हाई ज़रा सी भी चेंजेस, ज़रा सी भी डिसलॉजिंग या डिसलोकेशन या मिसप्लेस होना नुकसान का बायस बनता है। इसलिए इसमें कार्टिलेजिनस प्लेट्स अल्लाह ने प्लेस कर रखे हैं ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स रहें लंग्स के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई जो है, छोटे छोटे ट्यूब्स, मजीद ट्यूब्स में, फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इनमें क्या करके कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है, जैसे वो थिनर से थिनर होते जाते हैं, तो उनमें कार्टिलेजेस ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है। एट द एंड ये जो ब्रोंकियोल्स हैं वो इंतहाई फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। एल्वियोलर डक्ट बहुत पतली लेट्स आप समझ ले पाइप्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि एल्वियोलाई में ओपन होती है। एल्वियोलाई बेसिकली क्या है, क्लस्टर ऑफ पाउचेस, छोटे छोटे बैग्स हैं, छोटे छोटे पाउचेस हैं, ठीक है। उस क्लस्टर ऑफ बैग को हम एल्वियोलाई कहते हैं। बेसिकली ये रिस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अगर मैं आपको लेट्स से समझाऊं, ये एक छोटा पाउच है एल्वियोलाई का, तो यहाँ से ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। अब रिमेंबर इस एल्वियोलाई के ऊपर बहुत ज्यादा कैपिलरीज पास हुई होती हैं, वेन्यूल्स पास होती हैं। तो जैसी ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसकी दीवारों से पास होकर
डायरेक्ट, यानी इतनी बारीक पतली दीवार होती है, ऑलमोस्ट सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बनी हुई बहुत ज़्यादा पतली दीवार होती है, वॉल होती है, उसके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। तो ऑक्सीजन इसकी दीवारों को फैलान कर इसको जम करके इन कैपिलरीज में आ जाता है, कैपिलरीज में आ जाता है। और कैपिलरीज में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होता है, वो वापस इसी दीवारों को जम करके यानी कैपिलरीज की वॉल से निकलकर एल्वियोलाई की दीवार के अंदर एल्वियोलाई में घुस जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया जाता है एक्सहेल करने के लिए। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होती है थ्रू द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई। सो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है बेसिकली। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी इन बॉडी चैप्टर सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 9 में कि बॉडी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो आर्टरियोल्स में डिवाइड होता चला जाता है, वो बारीक कैपिलरीज में चला जाता है। ठीक है, जैसे उसके ऊपर आ जाता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाता है एल्वियोलाई में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया होता है, जो इस पूरे प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन इंटर हो चुका होता है, वो जो है ना इस वेन्स में, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स सारे के सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ले जाते हैं सिवाय पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से भरा ब्लड ले जाते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ऑक्सीजन हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकलकर इन वेन्यूल्स में चला जाता है, वेन्यूल्स मीन के वेन्स बना लेते हैं पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन्स फिर आगे हार्ट की तरफ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे पार्ट ऑफ बॉडी से आ रहा था, ठीक है, तो वो डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स फिर डिवाइड होकर कैपिलरीज में, कैपिलरीज के सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है, तो एल्वियोलाई से हम उसको एक्सहेल कर लेते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा सारा प्रोसेस एयर पैसेज वे। इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो इसको बुक में काफ़ी पढ़ लीजिएगा, थॉरो रीडिंग कर लीजिएगा। यही सारे पॉइंट जो मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ है, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आया तो फिर मुझे डिस्कस कर लीजिएगा, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।